हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। क्या है इस क्वेश्चन में? रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट पर्टिकुलर टाइम गिवन है। हमें एक रिलेशन आर दिया हुआ सेट ए के साथ ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं, पर्टिकुलर टाइम पे, अलग अलग टाइम पे दिए हुआ है। तो इसका जो ए पार्ट है पहले उसको सोल्व करते हैं। उसमें क्या है? आपको आर रिलेशन है, उसमें क्या है कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो इसका अगर मैं देखो सेट, सेट में आपके तीन होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? एक्स होगा, वाई होगा एंड जेड होगा। तो रिलेशन आपका क्या आ जाएगा? देखो, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब है कि एक्स एक्स के साथ भी काम कर सकता है, एक्स वाई के साथ भी काम करेगा, एक्स जेड के साथ काम करेगा। ऐसे ही वाई वाई के साथ, वाई आपका वाई के साथ, देन वाई आपका एक्स के साथ, एक्स वाई हो गया, वाई एक्स के साथ एंड वाई ही आपका किसके साथ? जेड के साथ। सेम थर्ड केस में जेड जेड के साथ, जेड वाई के साथ एंड जेड एक्स के साथ। ये सारे के सारे आपके पॉसिबल रिलेशंस यहाँ पर बन रहे हैं। तो हमें यहाँ पर भी यही चेकआउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का चला हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं कि नहीं है। तो फोर रिफ्लेक्सिव, इतना तो हमें पता है कि फोर रिफ्लेक्सिव जो हमारा होता है ए कोमा ए, या फिर वो होना चाहिए बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो उसमें देखो एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई एंड जेड कोमा जेड, आपके तीनों के तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर को। तो देयरफॉर दिस इज ए रिफ्लेक्सिव। ये क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव। उसके बाद अगर मुझे सिमेट्रिक पता करना है तो फोर सिमेट्रिक, तो बेटा सिमेट्री के लिए क्या होता है? देखो, ए कोमा बी और बी को, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड बी कोमा ए बी आपके पास जो है वो बिलोंग्स किसको करना चाहिए? आर को। दोनों के दोनों आपके आर को बिलोंग करने चाहिए, तभी आपका जो जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसे ढूंढो। देखो एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, जी सर। तो वाई कोमा एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है, जी सर, कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर आपका क्या है? सिमेट्रिक है। थर्ड देखो, फोर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आपका पास क्या होता है बेटा? ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर को, देन बी कोमा सी आपका किसको बिलोंग करना चाहिए? वो भी आर को, एंड ए कोमा सी अगर आपका आर को बिलोंग करता है तो ये ट्रांजिटिव होगा। हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, क्या आपका देखो यहाँ पर एक्स कोमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है? जी सर, कर रहा है। कोमा वाई कोमा एक्स भी तो, वाई कोमा जेड भी तो आर को बिलोंग कर रहा है? जी सर, कर रहा है। और एक्स कोमा जेड ये भी तो आर को बिलोंग कर रहा है ना? देखो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव।
आर आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर नहीं करता तो ये नहीं करता, ठीक है, तो हम लिख देते कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब बी पार्ट इसका करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट इसको मतलब फंक्शन रिलेशन बनाए हुए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वो मैं दूसरी तरह से करवाता हूँ आपको। रिलेशन आर इज इक्वल टू आपके पास है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखो बेटा, हमें रिफ्लेक्सिव के लिए पता करना है, ठीक है। तो सीधा ही यहां से देखते हैं। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपका क्या, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर रिफ्लेक्सिव आपका क्या होना चाहिए, ए कोमा ए। अब यहाँ पर देखो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो क्या एक्स कोमा एक्स जो है वो आर को बिलोंग करेगा। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी है, तो एक्स एंड एक्स भी तो सेम क्वालिटी में रह सकते हैं ना। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। दो बंदे हैं एक्स एंड वाई, उसने बोला कि सेम लोकेलिटी में रहते हैं, एक्स एंड एक्स भी तो रह सकते हैं, वाई एंड वाई भी तो रहेंगे, एक्स वाई भी रहेंगे, वाई एक्स भी रहेंगे, ठीक है, सारे रहेंगे। तो अब देखो एक्स कोमा वाई भी तो आर को बिलोंग करेगा, एंड वाई कोमा एक्स भी तो आर को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भी तो सेम ही लोकेलिटी में रह रहे हैं ना। रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से दिमाग में सोचो कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी है, इसका मतलब है कि एक्स एक्स भी एक जगह रहेंगे, एक्स वाई भी, और वाई एक्स भी तो सेम ही लोकेलिटी में रहेंगे। अगर ये चीज हो रही है तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्री। आर आपका क्या है, सिमेट्री। देन थर्ड वाला जो हमारा ट्रांजिटिव है उसको चेक कर लेते हैं। देखो एक्स कोमा वाई जो है वो तो आर को बिलोंग करेगा, एंड वाई कोमा जेड भी तो आर को ही बिलोंग करेगा। अब एक्स कोमा जेड क्या ये आर को बिलोंग करेगा, जी सर करेगा, तीनों सेम इक्वालिटी में तो रह रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। आर आपका क्या है, ट्रांजिटिव। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो सी पार्ट में क्या है हमारे पास, सी पार्ट में आपको एक रिलेशन गिवन है आर, जो कि किसके इक्वल है, एक्स एंड वाई है ना आपके पास, सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली, जो एक्स है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। वाई से 7 सेंटीमीटर ये क्या है, बड़ा। तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक बात पता चलेगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए होता है कि x कोमा एक्स जो है बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि x कैन नॉट बी टॉलर देन x। x जो है वो x से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। दूसरा काम देखो, x कभी x से बड़ा थोड़ी हो सकता है। x
जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब अगर मैं यहाँ पर भी x लिखता हूँ तो क्या ये वाला x जो x से बड़ा हो सकता है? नहीं सर, ये नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज को समझना है बेटा, इसको तुक्के से नहीं करना है या रट के नहीं करना है कि ऐसा लिख दिया सर ने ऐसा ही। क्वेश्चन बदल के आ गया फिर क्या करोगे? चेंज होके आ गया क्या करोगे? तो क्वेश्चन को समझो। अब हमें यहाँ पे बोल दिया कि x इज टोलर देन बाई, x तो y से बड़ा ही है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इतना भी हमें पता है। तो क्या y x से बड़ा हो सकता है? y कैन नॉट बी टोलर देन x, y जो है वो x से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे पास कोई जादू थोड़ी ना है। देखो बेटा, अगर यहाँ पर x इंटू वाई है तो क्या ये बड़ा है? हमें पता है। अब यहाँ पर अगर मैं उल्टा करके लिखूं, यहाँ पे y यहाँ पे x, तो ये तो x का ही पॉइंट है ना, इसको मत देखो, ठीक है? तो ये थोड़ी ना इससे बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये इसको रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाता। अब ये क्या है आपका, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अब ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो आप लिख सकते हो सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। देन अब थर्ड पॉइंट देखो कि x इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन बाई, x जो है वो y से कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर। x इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन y एंड y is 7 सेंटीमीटर taller than z. Then x cannot be, देखो x जो है वो 7 सेंटीमीटर taller than y है एंड y is 7 सेंटीमीटर taller than z। ये पॉसिबल है, ठीक है, ये क्या है? पॉसिबल है। बट पॉसिबल क्या नहीं है कि x, तो x जो है कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than z। तो सो मैं बताता हूँ, एक मिनट, इसको लिख लो। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो बेटा यहाँ पे x जो है 7 सेंटीमीटर टोलर देन y है, ठीक है सर, हो गया। y जो है वो 7 सेंटीमीटर टोलर देन z है, ठीक है, हो गया। अब अगर y ही z से 7 सेंटीमीटर टोल है, लंबा है, और x जो है वो y से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या z जो है, जो x है वो z से 7 सेंटीमीटर टोल होगा? नहीं सर। अगर इसी हिसाब से चले तो z जो है वो x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर टोल है, तो ये क्या है आपका, इसमें नहीं आएगा, तो नो ट्रांजिटिव है। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं देयरफॉर r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, एनआर मार्क्स क्लासेस पे आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से किया हुआ मिलेगा, ठीक है? ये नहीं है कि आपको मैं कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन सोल्व करवा के ही जाऊंगा, ठीक है? तो अभी इसका डी पार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, आपको एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन में क्या है बेटा, आपके पास x, y है, सच दैट x इज वाइफ ऑफ y।
देखो बेटा, दिमाग ही आपका चलना चाहिए इसमें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, क्या एक्स जो है वो एक्स की वाइफ हो सकती है? नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। एक्स जो है वो एक्स की वाइफ नहीं हो सकती है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी। अब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। सोच के चलना, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स जो वो वाई की वाइफ है, वाइफ ऑफ वाई। अब बट सिमेट्री के लिए चाहिए एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई को एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या, अब क्या हुआ, बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ वाई। थोड़ी ना हो सकती है, अगर एक्स की वाइफ वाई है तो वाई की वाइफ क्या होगी, एक्स थोड़ी होगी। ठीक है, वो तो हस्बैंड हो जाएगी, ऐसे रिलेशन मान के चलो अपने दिमाग में। वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर आपका क्या है, सिमेट्रिक नहीं। तो यहां पे कर लेते हैं अब। आप ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में करोगे बेटा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है, तो अब हमें थर्ड चेक करना है। थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, अगेन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की है, बट एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड। एक्स जो है वो जेड की वाइफ नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब एक्स जो है वो जेड की वाइफ थोड़ी ना हो सकती है, एक की है। एक्स जो वाई की है, बट एक्स जो है जेड की नहीं। तो एक्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, लास्ट में आप लिख सकते हो, देयर फोर आर इज नाइदर reflexive nor symmetric and nor transitive। ठीक है, अब इसका हम ई पार्ट करते हैं। ठीक है, ई पार्ट में आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है आपके लिए ये भी। ठीक है, सेम है, डिट्टो ही है इसका, सेम ही चलेगा आपका, एक्स कोमा वाई। आपने अपने दिमाग से ह्यूमर रिलेशन सोच सोच के इस क्वेश्चन को करना है, कि इसमें बोला गया एक्स इज फादर ऑफ वाई। बेटा देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका जो है ना ओरली होने वाले क्वेश्चन है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स एक्स का फादर नहीं हो सकता। एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, वाई इज फादर ऑफ एक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए पता है, अगर हम करेंगे, फाइंड आउट करने जाएंगे, तो क्या होगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड हो जाएगा, बट एक्स इज फादर ऑफ नॉट फादर ऑफ जेड, वो नहीं होगा इसमें। तो करते हैं क्वेश्चन को, सोल्यूशन।
लिख लो x इज नॉट फादर ऑफ एक्स। एक्स एक्स का फादर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। उसके बाद एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है जी, एक्स इज फादर ऑफ वाई, बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। अगर एक्स का फादर वाई है बेटा, तो वाई थोड़ी ना एक्स का फादर हो जाएगा, तो रिलेशन ही, ह्यूमन रिलेशन ही खराब हो जाएंगे, ठीक है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। एक्स आपका नॉट सिमेट्रिक है। अगेन एक्स इज फादर ऑफ वाई, ट्रांजिटिव चेक करना है ना। एक्स इज फादर ऑफ वाई, कोमा वाई इज, एंड लगा लो यहाँ पे, एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, देन एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ जेड। एक्स तो वाई का फादर है, वाई जो है वो जेड का है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि एक्स डायरेक्टली जेड का हो जाए, क्योंकि उसका फादर तो वाई है, ठीक है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर आपका क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है। तो लास्ट में आप लिख देंगे इसको भी कि देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। आप इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं, फिर कुछ इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखवाता हूँ जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको कोई भी आपका एक भी नंबर कट नहीं कर पाएगा। और एनएल मैथ्स क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।